हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 को पढ़ेंगे। ये एक्ट बिहार एपीओ के मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस का पार्ट है। इसको स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट में टोटल 7 सेक्शंस हैं, ठीक है। ये एक्ट 1908 का एक्ट है और इस एक्ट में 2 डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस एक्ट में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो डेथ है। अब देख लेते हैं। सेक्शन 1 पढ़ने के पहले हम ये देखते हैं कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों हुई। तो बिकॉज़ जो आईपीसी है वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से अगर कोई हर्ट होता है या कोई मिसचीफ होता है या ग्रीवियस हर्ट होता है तो उसको पनिश करता है, ठीक है। उसके पनिशमेंट की प्रोविजंस आईपीसी में है। या मिसचीफ हर्ट या ग्रीवियस हर्ट एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है, उसको अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो उसके भी पनिशमेंट आईपीसी इंक्लूड करता है। लेकिन अगर कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को बनाता है, पजेस करता है, कंट्रोल करता है, उसके जो प्रोविजंस हैं वो आईपीसी में नहीं थे। इसीलिए इस स्पेशल एक्ट को लाना पड़ा और ये 1908 में लाया गया। अब देखते हैं कि ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। इसका नाम जो है वो द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 होगा। क्योंकि ये एक्ट 1908 का है तो इसकी एप्लीकेबिलिटी आर्टिकल 372 से आएगी। आर्टिकल 372 जो है वो उन एक्ट्स की बात करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के पहले के हैं, तो उनको एनफोर्सेबिलिटी आर्टिकल 372 से मिलती है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक्ट है ये कहाँ एक्सटेंड होगा, तो ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ सिटीजन्स जो इंडिया में रहते हैं उनके साथ साथ जो सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया के बाहर रहते हैं उन पे भी ये एक्ट इक्वली एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 डिफाइन करता है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को और स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में क्या क्या इंक्लूड माना जाएगा, कोई भी मटेरियल, ठीक है, फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। ऑल्सो कोई अपैरेटस, कोई मशीन, कोई इम्प्लीमेंट या कोई मटेरियल यूज़ हुआ हो या इंटेंशन है कि वो यूज़ होगा, ठीक है। या कोई हेल्प आप करते हो एक्सप्लोजन में, ठीक है। ये जो मटेरियल है, ये जो अपैरेटस है, मशीन है, इम्प्लीमेंट है, इनसे अगर एक्सप्लोजन में हेल्प होती है तो वो उसके साथ साथ ऐसी मशीन, ऐसे अपैरेटस, ऐसे इम्प्लीमेंट का कोई अगर पार्ट है तो वो भी एक्सप्रेशन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में इंक्लूड माना जाएगा। जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, RDX, PETN, HMX, TNT, LTPE, CE, ऑक्टॉल, PEK1, RDX एंड TNT कंपाउंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें मानी जाएंगी इंक्लूडेड। इन सब के फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। उसके साथ साथ कोई और सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव्स हैं तो उनको भी स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में इंक्लूडेड माना जाएगा। एंड अगर कोई कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसको भी माना जाएगा इंक्लूडेड। प्लस अगर कोई रिमोट कंट्रोल डिवाइस है जो कि एक्सप्लोजन कॉज करता है, हेल्प करता है, तो वो भी इंक्लूडेड माना जाएगा। प्लस अगर कोई अदर सब्सटेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई करके इंक्लूड कर सकती है। सेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 3 पनिशमेंट की बात करता है। ये कहता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग एक्सप्लोजन लाइकली टू एंडेंजर लाइफ और प्रॉपर्टी, ठीक है। एनी पर्सन हु अनलॉफुली एंड मलिशियसली causes by
any explosive substance and explosion of a nature likely to endanger life or to cause serious injury to property shall, whether any injury to person or property has been actually caused or not, be punished with। तो ये बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर अनलॉफुली और मलेशियसली कोई एक्सप्लोजन करता है, ठीक है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से, तो और ऐसा एक्सप्लोजन जो लाइकली है कि वो इंडेंजर करे लाइफ को या सीरियस इंजरी करे प्रॉपर्टी को, भले ही वो इंजरी हुई हो या ना हुई हो, कॉज्ड और नॉट, ठीक है, तो पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, जो 10 साल से कम नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब सेम जो क्लॉज ए में दे रखा है वही क्लॉज बी में दे रखा है, बट यहाँ पे डिफरेंस स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। मतलब अगर कोई एक्सप्लोजन होता है, किया जाता है, जो कि लाइकली है कि वो एंडेंजर करे लाइफ को या सीरियस इंजरी करे प्रॉपर्टी को, ठीक है, अगर उससे सीरियस इंजरी कॉज हुई हो या ना हुई हो, ठीक है, वो पनिशेबल होगा डेथ से। सो डिफरेंस पनिशमेंट में है यहाँ पे, पनिशेबल होगा डेथ से और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से और उसके साथ साथ फाइन से। नेक्स्ट सेक्शन 4 कहता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कॉज एक्सप्लोजन और मेकिंग और कीपिंग एक्सप्लोजिव्स विद इंटेंट टू एंडेंजर लाइफ और प्रॉपर्टी, ठीक है। ये अगर कोई अटेम्प्ट करता है, एक्सप्लोजन करने का अटेम्प्ट करता है, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट बताता है। अगर कोई रखता है, कोई बनाता है एक्सप्लोजिव्स, उसकी डेफिनेशन, प्लस अगर कोई रखता है, पजेस करता है इस इंटेंशन के साथ कि वो लाइफ या प्रॉपर्टी को इंडेंजर करेगा, मतलब लाइफ को इंडेंजर करेगा, प्रॉपर्टी को इंजरी प्रोवाइड करेगा, तो क्या पनिशमेंट होगी? तो कोई भी व्यक्ति अगर वो अनलॉफुली या मैलिशियसली डज एनी एक्ट with intent to cause by an explosive substance and special category or special category explosive substance or conspire to cause by an explosive substance or special category explosive substance or an explosion of a nature likely to endanger life or to cause serious injury to property or, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो अनलॉफुली और मलेशियसली कोई ऐसा एक्ट करता है इस इंटेंशन के साथ कि वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से या स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से या कॉन्स्पिरेसी करके एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से लाइफ को इंडेंजर करेगा या प्रॉपर्टी को सीरियस इंजरी पहुंचाएगा, या फिर बनाता है, मेक्स, या अपने पोजीशन में रखता है या अपने कंट्रोल में रखता है कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस इस इंटेंशन के साथ बाय मीन्स देयर ऑफ कि वो इंडेंजर करेगा लाइफ को या सीरियस इंजरी प्रोवाइड करेगा प्रॉपर्टी को, ठीक है, या किसी और को इनेबल करता है ऐसा करने के लिए, ठीक है, भले ही उस एक्सप्लोजन से जो एक्सप्लोजन है वो हुआ हो या ना हुआ हो। शैल वेदर एनी एक्सप्लोजन डज और डज नॉट टेक प्लेस एंड ऐसी इंजरी हुई हो या ना हुई हो, पनिशेबल होगा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के केस में विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। आप यहाँ पे भी शॉर्ट में मैंने लिख रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के केस में रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years, उसके साथ साथ फाइन, ठीक है। सो आप याद रखना सेक्शन 4 जो है वो अटेम्प्ट की, मेकिंग का और पोजेशन की बात करता है, जबकि सेक्शन 3 हमने बात की थी वो कॉजिंग एक्सप्लोजन की बात करता था, ठीक है। अब सेक्शन 5 देख लेते हैं। सेक्शन 5 कहता है पनिशमेंट फॉर मेकिंग और पजेसिंग एक्सप्लोजिव्स अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में या तो एक्सप्लोजिव्स बनाता है या पजेस करता है,
तो ये सेक्शन कहता है एनी पर्सन हु मेक्स और नोइंगली हैज़ इन हिज पोजेशन, ठीक है, और अंडर हिज कंट्रोल एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज टू गिव राइज टू अ रीजनेबल सस्पिशन दैट he is not making it or does not have it in his possession or under his control for lawful object, ठीक है, shall unless he can show that he made it or had it in his possession or under his control for a lawful object be punished. So ये कहता है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, जो knowingly जानते हुए, अब यहाँ पे knowingly जो है वो इसके लिए है कि वो जानता है कि जिस चीज़ को वो पजेस कर रहा है वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, ठीक है, नोइंगली हैज़ इन हिज पोजेशन, या उसके पोजेशन में या उसके कंट्रोल में कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है या स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, और ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि वो रीजनेबल सस्पिशंस प्रोवाइड करता है कि वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए उसे नहीं रखा हुआ है, ठीक है, मतलब वो उसे उसका कंट्रोल लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करता है, वो पजेस लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करता है, ठीक है, शैल अनलेस ही कैन शो दैट, ये जो अनलेस ही कैन शो दैट वाली जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात है, ठीक है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड पे होगा, अलेज्ड अक्यूज्ड पे होगा, ये उसको शो करना पड़ेगा कि जो सब्सटेंस उसने पजेस कर रखा है वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए है, unless he can show that he made it or had in his possession under his control for lawful object. ये lawful object प्रूफ करने का burden of proof जो है वो किस पे होगा, वो alleged accused पे होगा. अगर वो ये प्रूफ नहीं कर पाता है तो वो punishable होगा. एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के केस में विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के केस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. अब जो सेक्शन 6 है ये पनिशमेंट ऑफ अबेटर्स की बात करता है. ये कहता है एनी पर्सन हु बाय द सप्लाई और solicitation for money, the providing of premises, the supply of material, or in any manner whatsoever procures, counsels, aids, abates, or is accessory to the commission of any offence under this act shall be punished with imprisonment provided for the offence. तो ये जो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक दिख रहा है ये अबेटमेंट के तरीके हैं कि वो कैसे अबेट करता है. कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को अबेट करता है, चाहे वो पैसे दे के अबेट करे, चाहे वो प्रेमाइसेस दे के अबेट करे, चाहे वो मटेरियल दे के अबेट करे, चाहे वो हेल्प करके अबेट करे, ठीक है, ऐसे किसी भी मैनर में वो अबेट करता है तो जो उसकी पनिशमेंट होगी वो वही होगी जो पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है, ठीक है. अगर ये सेक्शन यहाँ नहीं होता तो ये सेक्शन 109 ऑफ इंडियन पेनल कोड में कवर होता, क्योंकि वो सेक्शन भी सेम बात करता है. वो कहता है बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, ठीक है. जो लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का वो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रायल ऑफ ऑफेंस की बात करता है. ये कहता है नो कोर्ट शैल प्रोसीड टू द ट्रायल ऑफ एनी person for an offence under this act except with the consent of district magistrate. मतलब कोर्ट को अगर ट्रायल प्रोसीड करनी है तो उसके पहले उसे कंसेंट लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इस एक्ट के अंदर ट्रायल स्टार्ट करने के पहले. ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये ऐड हुआ वर्ड आपका 2001 में. उसके पहले जो कंसेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ली जाती थी, ठीक है. अब यहाँ पे एक सेक्शन है आईपीसी का, ठीक है, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंस. ये है सेक्शन 286 आईपीसी. जब आप एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसके साथ कोरिलेशन में आप ये सेक्शन भी पढ़ लीजिए ताकि आपको ये सेक्शन भी याद हो जाएगा, ठीक है. ये बात करता है नेग्लिजेंट कंडक्ट इन रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंस. Thanks for watching this video, and if you want further same videos and especially for Bihar APO or for Bihar Judiciary,
Do comment in the comment box and please subscribe to my channel. Thank you.